आयुष भट्ट और फैमिली वॉक्स। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स। हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, रिद्धि और मैं दोनों उठ चुके हैं। तो दिन की रूटीन पता क्या रहती है, प्रभ को बहुत जल्दी उठना पड़ता है। प्रभ 6 बजे उठ जाती है, 5:30-6 बजे। फिर वो सबसे पहले नहाते हैं, फिर वो किचन में घुस जाते हैं। उसके बाद प्रभ जब चले जाती है, रिद्धि और मैं सोए रहते हैं। फिर जब रिद्धि उठती है तो फिर मैं उठता हूँ नहीं तो नहीं उठता हूँ। आजकल जिम नहीं ना जा रहा हूँ। हाँ रिड्डू, क्या कर रहे हैं बेबी? मगर ये ना उठे ना ज्यादा अच्छा है, फिर मैं ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ। अभी ब्लॉग एडिट करना मुश्किल हो गया है क्योंकि ये उठ गई है। मैं देखता हूँ ब्लॉग एडिट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। रिड्डू, आई लव यू बेबी। रिड्डू, आई लव यू, आई लव यू रिड्डू, रिड्डू। तो दोस्तों, जाने की तैयारी हो गई है, रिद्धि भी तैयार है, ये देखिए। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, प्रभ भी तैयार है और नोबिता का भी खाना रख रहे हैं। क्या कह रहे हो बेटा? हम्म? अच्छा, मोबाइल चाहिए? तो सारा खाना खुना रिद्धि का बन गया है, हमारा बन गया है। आज हम थोड़ा ही खाना लेके जा रहे हैं क्योंकि आज है पार्टी का मन। क्योंकि भूमिका मैडम कह रही थी मुझे पार्टी दो, तो आज हम बाहर ही करेंगे लंच, मतलब कि यूनिवर्सिटी में ही। तो ऐसा सा प्लान है। ऊपर से खुशी का दिन है क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि फिर संडे आ जाता है। जैसे कि मैं पिछली मंडे आपको बोल ही रहा था कि बड़ा गंदा दिन लगता है मंडे। आज का दिन बड़ा खुशनुमा होता है, सुबह से खुशियां चढ़ी होती है। छुट्टियां ले रहे हैं ना। हाँ। आगे अभी पता नहीं है, फिक्स नहीं है वो। हाँ। रितु, क्या कर ले बेबी? आ जाओ, चलो 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 चलो। क्या कमाल की स्टेजेस होती है ना बच्चे की। पहले तो गर्दन भी नहीं संभाल पाता अपनी, उसको उठाओ तो ऐसे बड़े डर से उठाना पड़ता है कि गर्दन इसकी कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर दूध पिए तो बप भी करवाओ, है ना। आज के टाइम पे तो ज्यादा हो गया है। मम्मी तो बताते हैं कि हमने तो कभी करवाई नहीं है मगर डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा भी दूध पिए तो बप भी करवाओ, अगर थोड़ा भी पिया है तो फिर बप भी करवाओ, बप भी करवाओ। वो वाली स्टेज आती है। देखा भी है कैसे उल्टी कर देती थी ना, नाक से भी दूध निकाल देती थी अगर नहीं हुआ तो। शायद पहले ये लोग इग्नोर करते थे कि उल्टी करती है या करते हैं, पता नहीं। और सभी पुराने लोग कहते हैं कि हमने तो कभी किया नहीं। तो चलो, फिर ये बर्फी वाले स्टेज के बाद अब जैसे धीरे धीरे, आप तो देख ही रहे हो, हमारे साथ साथ आप भी देख रहे हो रिद्धि को बड़ा होता। अब इसमें इतनी ज्यादा फुर्ती है, ये देखो, इतनी ज्यादा फुर्ती आ गई है चीजों को इधर उधर एक सेकंड में। अगर आपने इधर मुंह के पता नहीं कहाँ दीवार के पास पहुंच जाए और कमरा फांद के निकल जाए एक सेकंड में भागती है इधर से उधर। तो अब बहुत ज्यादा फुर्ती आ गई है, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बोलते रहते हैं लोग कि अब जैसे छोटी थी तब लगता था कि ये सबसे खतरनाक स्टेज है, ये निकल जाए फिर ठीक हो जाएगा। तो अब लग रहा है कि वो गोल्डन पीरियड था। हाँ, गोल्डन पे मुझे तो सब कहते थे अभी तो इसने चलना है फिर बताएगी तुम्हें, अभी तो जब चलना शुरू करेगी ना फिर बताएगी। बता रही है हाँ, अब ये हमें बता रही है जब से इसने चलना शुरू किया। अब बेटा 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 चोट लगी है, चोट लगी है, दबा दिया रिद्धू, टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो अच्छा चलो, नकली रो के दिखा दो। मम्मा मम्मा करना होता नकली रोते वक्त, पापा क्यों नहीं करती हो? ये देखो, ये भी क्या चीज है ना, बच्चा अपने आप ही रोते वक्त मम्मी ही बोलेगा, पापा कभी नहीं बोलेगा। चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग करवा लो आप, जब भी बच्चा रोएगा कहेगा मम्मी मम्मी। मैं बहुत करता था। एक चीज और बताना कि आपको वीडियो की क्वालिटी और जो वॉइस की क्वालिटी है कैसे लग रही है। इस बार जब आप व्लॉग शुरू किए हैं तो उसमें बहुत सुधार हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि अब वॉइस बिल्कुल दबी दबी नहीं आती होगी, क्लियर आती होगी, बाहर का साउंड कम आता होगा और कैमरे की क्लैरिटी भी थोड़ी अच्छी होगी। ये मेरे को जरूर बताना कि पहले से बेहतर हुई है कि नहीं हुई है। और बाकी तो ठीक है, कोशिश करते रहते हैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत। पर अब आज बड़ी कूल कूल लग रही हो भाई, हैं? गर्मी ज्यादा है ना इसलिए कूल लग रही हूँ गर्मी ज्यादा तो आप ऐसा वेशभूषा डाल के जा रहे हो, कभी साड़ी पहन लेते हो, कभी सूट पहन लेते हो, आज ये शर्ट सी पहनी हुई है।
हर वर्सेटाइल होना चाहिए ना बंदे को, हर तरह का ड्रेस स्टाइल जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। हैं, और चूड़ा भी पहनना चाहिए। चूड़ा भी पहनना, चूड़ा तो उतारा ही नहीं मैंने। तो दोस्तों रिद्धि की छुट्टी हो गई है। हेलो कर दो, बोलो हेलो गाइस। और सबसे बड़ी बात, मैंने आज अपनी ड्यूटी ले ली है गाड़ी चलाने की, तो क्योंकि मैं आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ अब, और मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ चीज़ों को, और दर्द थोड़ा कम है अब इसमें। थोड़ा क्या, अब सिर्फ 30-35% रह गया और 75%। वो देखो बाय कर रही है अपने क्रैच को। बाय। एक कमेंट आया था कि रिद्धि को जब आपने पहली बार क्रैच में छोड़ा तो कैसा रहा, तो वो मैंने व्लॉग डाला था, वैसे बेसिकली शायद उन्होंने नहीं देखा होगा। तो किस तरह रही है, ये पहले दिन से रहना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी ये, तो ये पहले दिन से रहना शुरू हो गई थी। और हम 3 महीने की भी लेके आ गए थे, मगर वो कहते कि 4 महीने की 4 महीने की थी जब, हाँ। तो वो कहते कि हम इतनी छोटी बेबी को नहीं रखते हैं, तो जब ये 6 महीने की हो जाएगी, पहले उन्होंने बोला कि रख लेंगे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं रखते हैं, जब ये 6 महीने की हो जाएगी तब हम इसको रख पाएंगे। तो फिर ये 6 महीने की थी, छोटी थी, और हमें ये फैसला सही लगा, क्योंकि बाद में भी हमने रखना ही था और कोई था नहीं संभालने को, और 6 महीने में से इसको इतना ज़्यादा पता नहीं लगा चीज़ों का, तो ये घुल मिल गई, आदत बन, अब इसकी आदत बन गई कि ये मेरा ये टाइम है, इस टाइम में लग जाती हूँ। बाद में भी जाना ही है, जब स्कूल का टाइम आएगा तब भी हमने छोड़ना है, तब भी हम रोएंगे ही जब भी ये स्कूल जाएगी। तो वो मोमेंट हमने पहले ही सहन कर लिया, ये भी अंडरस्टैंडिंग इसकी बन गई है कि हाँ, हमें तकरीबन सभी अपने पेरेंट्स से दूर ही चले जाते हैं यार, हम भी दूर ही बैठे हैं इतनी, है ना। लड़कियों की शादी हो जाती है, वो भी दूर चले जाती हैं, काम पे चले जाती हैं, लड़के चले जाते हैं घर से बाहर कमाने, तो ये जाना ही होता है, कब जाना है कैसे जाना है वो आप डिसाइड करते हो। तो रिद्धि को हमने 6 महीने में डिसाइड कर लिया कि नहीं जाना है, तो ये एडजस्ट हो गई थी, इसको उतना सेंसेस नहीं थी उस समय। हाँ, तो अब अगर इस टाइम पे हम इसको छोड़ते, जब ये 1 साल से ऊपर हो गई है, तो बहुत डिफिकल्ट होना था, तब ये नहीं रह पाती, ना ये जा पाती, ना ये शायद फिर इसके माइंड पे कुछ असर भी पड़ता उस चीज़ का, है ना। डिप्रेशन भी क्रिएट होता बेबी को, कि वो टेंशन में ज़्यादा रोती है ना, मम्मी पापा से दूर। मगर अब ये एडजस्टेबल है, अब इसको पता है कि ये मेरा टाइम है, ये स्कूल का टाइम है और मैं वहाँ जा रही हूँ, ये मेरे घर जाने का टाइम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। बुरा तो लगा शुरू में हमें, बहुत बुरा लगा यार, रोए हम भी, इवन अभी भी जब भी सुबह छोड़ते हैं मेरे दिल में ऐसा दर्द होता है, मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ अपनी बेटी को। मगर है तो है यार, वो अब उसको हम क्या ही कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। और मेरे को लगता है ये अच्छी बात भी है, बेबी ही स्ट्रांग होता है, और आज के बेबी तभी इतने स्ट्रांग है, बस कुछ चीज़ों से बचाना होता है, वो चीज़ें हम कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसको स्ट्रांग ही बनाना है हमें, स्ट्रांग बेबी, ना ज़्यादा पैम्पर, ना ज़्यादा इसको मार कूटना बैलेंस। तो अपनी तरफ से यही कोशिश है, बाकी जो इसमें बनना आएगा वही बनेगी। जो बेटी के साथ सेल्फी करते हैं। कल मैंने बनाई थी सेल्फी, और मैंने ब्लॉग के शुरुआत में लगाई थी। इतने हरकतें करती है ना, फ्लाइंग किससे भी कर रही थी ये। लव यू बेटा, लव यू बेबी। मेरा चोनू है, छोटा सा चोनू है ना। ये बहुत क्यूट है। खुशी कितनी हो रही है ना आज सैटरडे की। हाँ, मजा आ रहा है आज। हाँ, गुड। रिदू, रिदू, थोड़ी वेट कर लेते हैं। रिद्धि अब कहते मुझे गोदी में मत रखो, मुझे घूमना है। ये देखिए कैसे चल रही है, एक लिफाफा सा पकड़ लिया गिफ्ट वाला और घूमने लगी हुई, एक जगह सीढ़ियाँ उतर रही है, देखो कैसी है। इमेजिन कर सकते हो, सीढ़ियाँ उतर रही है, सीढ़ियाँ भागने की घर लगी में आ होती गए है। हैं, घर में आते ही प्रभ घुस गई है रसोई में, और मैं आ गया नोबिता को घुमाने। जब भी मैं नोबिता को घुमाता हूँ, वो चाहे सुबह हो चाहे शाम,
मगर प्रभ उस टाइम रसोई में ही होती है, रसोई के कामकाज कर रही होती है और अभी खाना बनाने लग गई है और कह रहे हैं कि कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, लेट्स सी। और फ्रेंच फ्राइज घर में ही पार्टी शार्टी करेंगे क्योंकि सैटरडे है और आज नीचे ही सोएंगे। मूवी प्लान है, मतलब वेब सीरीज देख रहा हूँ ना एक मैं, उसका प्लान है, उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे प्रॉपर। जामुन के पेड़ की बात कर रहा था ना, वो ये है, वो देखिए, वो देखिए। घर में आ गया हूँ और ये देखो क्या हो रहा है। ये क्या भाई, इतना धुआं धुआं कर दिया आपने? अरे वो पानी निकल रहा है यार कुकर से, तो मैं पूरा सारा आसपास दिखा जाता है, मैंने बस सिंक में निकाल रही थी। अच्छा, कुकर का पानी निकाला जा रहा है और देखो चिमनी भी चल रही है। और इधर रिद्धि। पर अभी ये इतना धुआं अंदर फैला, ये कहाँ जाएगा? कौन सा धुआं गया? वो धुआं नहीं था, वो भाप थे, स्टीम। कपड़े तो बदल लेते आप। हाँ यार, फिर रिद्धि थी ना अकेली, फिर जाओ बदलाओ आप। रिद्धि ने मेरे को पकड़ा हुआ है, नोबिता घूम के आ गया है। ये देखिए यहाँ पे खाना रेडी होने लग गया है, व्हाइट चने बन रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे तड़का रेडी है। क्या क्या डाला है आपने तड़के में? तड़के में मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, अभी तक ये सारा इकट्ठा ग्राइंड करके डाला है। तेल ये कितना भुना डाला है? तेल तो बिल्कुल कम, मैं पानी डाल के पकाती हूँ। और यहाँ पे ये उबले हुए हैं चलिए, और इसी में से थोड़ा सा यहाँ डाल दिया कि ग्रेवी अच्छी बन जाए। और रिद्धि देखो, रिद्धि देखो, रिद्धि, रिद्धू बेटा ऐसे चीखे नहीं मारते। और यहाँ से मैंने वो अपना टेबल उठा दिया है, ये बिछाया है डायरेक्ट अभी थोड़ा सा, और बाद में बिस्तरा लगा देंगे। सामने ब्लॉग देख रहे हैं। क्या डाल रहे हो? कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का कसूर क्या है, पहले ये बता दो। इसी का कसूर यही है कि ये कसूरी मेथी है। ये मैंने थोड़ी सी डाली है। कसूरी पैर जुती ना पैर क्या जुती कसूरी पैरी न पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। जीना रहानी में सैनी न जाना। ये देखो जी। अच्छा, इसको ग्राइंड करके आप थोड़ी वो भी बना लोगे, ग्रेवी है ना? आलू मैंने मैश, वो मैंने कहा बीच में ऐसे डाल देते हैं, थोड़ी थिक थिक सी ग्रेवी बनेगी ना, तो वो अच्छी लगेगी राइस के साथ। दोस्तों सब्जी बन के तैयार है और अभी बन रहा है स्नैक्स, फ्रेंच फ्राइज और साथ में कोल्ड कॉफी। क्योंकि आज है सैटरडे, आज हमारी पार्टी हो रही है। आओ, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं और इधर बन रहा है क्या? व्हाइट चने। शक्ल से कैसे लग रहे हैं आपको? कैसे बना है? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। और इधर बन रही है हमारी, कोल्ड कॉफी जो कि तकरीबन बन चुकी है। फ्रैपे। मैं यहाँ पे सब्जी खा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा यम्मी है। दूसरी कॉली लेके आ गया हूँ, मेरे को लगता है मैं नहीं बचाऊंगा, बहुत ज्यादा टेस्टी है। ओ जी मजा आ गया रे, मजा आ गया। ये रही फ्रैपे, ये रहे फ्रेंच फ्राइज और ये रही रिद्धि जो कि खा रही है फ्रेंच फ्राइज। रिद्धि को बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज। लो, नहीं खाने बस। नोबिता उधर बैठा खाना खा के, प्रभ लगी हुई है अभी भी किचन में। अब आप क्या कर रहे हो? बस ये थोड़े फ्राइज थे और ओ जी, और फ्रेंच फ्राइज आ गए हैं। रिद्धि के सॉल्ट वाले अलग हैं, तो लेके आती हूँ। ओके रिद्धू, ओ मेरा बेबी खुद ही उठा ला है। ये मिर्ची वाला है, मिर्ची वाला, ये वाला नहीं लेना। ये वाला ले दो, ये देखो। ये देखो, वाह, छोटू का छोटू बाउल, छोटू का छोटू बाउल है। अपनी भी ले आओ कॉफी। प्रभ रिद्धि को दूध पिला रही है और नोबिता देखो हमारे साथ कैसे सोया हुआ है मजे से। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।